हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है और रिसेंटली ही आपने देखा होगा कि जो वेंडर है एडुक्विटी, वो थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। जो टीसीएस से थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे आपने देखा होगा सिलेक्शन पोस्ट जो 13 का एग्जाम हुआ है, उसमें आपको मॉन्टी हॉल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक्स के थोड़े से डीपली लेवल के क्वेश्चन जा चुके हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको 10 मॉक्स, मिनिमम 10 मॉक्स, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 मॉक्स विथ पैटर्न जो है न्यू पैटर्न पे बेस्ड, एडुकेटिव पैटर्न पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें मैं कराने वाला हूं। तो प्रत्येक मॉक में, प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट बेस्ड पैटर्न पे हैं। अगर आप इसको करके जाते हो तो आप एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि एडुकेटी का पैटर्न जो है थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, क्वेश्चंस के पूछने का तरीका बदल गया है। टीसीएस के कंपेयर में क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा है, तो मैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, एडुकेटी पैटर्न पे ही करवाने वाला हूं। प्रत्येक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन होगा, आप 25 क्वेश्चन करके जाइए। मिनिमम 10 मार्क्स मैं आपको कराने वाला हूं, तो उसको करके जाओगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। एक है अनिल, दूसरा है तीरथ। दोनों क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, इतना, वो ड्रॉप कर रहे हैं। यानी अनिल और तीरथ जो है, दो बिंदु पॉइंट ए और बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 192 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, गाड़ी चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप कर रहे हैं गाड़ी को। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अनिल स्टार्टेड द जर्नी। अनिल ने स्टार्ट किया जर्नी पॉइंट ए से, कौन से टाइम पे, 8:20 AM पे। देखो ध्यान से, मैं साथ ही साथ डायग्राम भी बताता चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी बड़ा क्वेश्चन देखने में लगे उसको ब्रेक करना सीखो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 192 किलोमीटर ये दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो पर्सन है, अनिल और तीरथ। अनिल ने स्टार्टिंग किया, फर्स्ट जर्नी स्टार्ट किया किस पे, पॉइंट ए से 8:20 पे। यानी यहां से अनिल जो है स्टार्ट कर रहा है, अनिल अपनी जर्नी 8:20 AM पे, 8:20 AM पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप इसकी स्पीड, अनिल की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर, सॉरी 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एंड रिच्ड पॉइंट बी इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली रिटर्न टू ए। यानी देखो ध्यान से, अनिल क्या किया भाई, यहां से चलना शुरू किया, अनिल यहां पहुंच गया और उसके बाद वो रिटर्न, तुरंत ही रिटर्न होना चाहता है, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम स्पीड, रिटर्न भी हो रहा है तो उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी जितना इसकी स्पीड जाते समय थी, उतने ही आते समय रहेगी। आगे अब बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तीरथ स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एट 9:50। तीरथ जो है यही पॉइंट से, इसी पॉइंट से तीरथ स्टार्ट करेगा जर्नी, कौन से पॉइंट, कौन से टाइम पे, 9:50 AM पे। किस स्पीड से, स्पीड मेंशन है, ड्रोव है स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। आगे, एनरिच्ड पॉइंट बी इमीडिएटली रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड, उसको पहुंचना है बी पे और रिटर्न होना है। आगे, व्हाट टाइम डिड अनिल एंड तीरथ फर्स्ट मीट ईच अदर। अनिल और तीरथ, अनिल तो पहले चला, उसके बाद तीरथ जा रहा है, पहली बार वो कौन से पे मिलेंगे, यानी पहली बार जो मिलेंगे तो वो टाइम क्या होगा, ये बताना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे डील करोगे, बताओ। अनिल की स्पीड कितनी है, इतनी। अनिल ने यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया, तो कितने टाइम में पहुंचा ये पता कर लें। तो देखो ध्यान से, अनिल के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का, 192। किस स्पीड से चल रहा है, 64 की स्पीड से, यानी कितना लगा, 3 आवर लगा, 3 आवर लगा। यानी अनिल स्टार्ट किया था चलना 8:20 पे, पहुंच गया जो ये बी पॉइंट पे, उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये पहुंचा, वो टाइम क्या हो रहा होगा, 8:20 पे चला, 3 घंटा लगा उसको। यानी कितना, 11:20 पे अनिल यहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे पोजीशन पे कौन है, अनिल पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, टाइमिंग सेम करते हैं। टाइमिंग, क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमें
दोनों के, या एक इधर से आ रहा है दूसरे आ रहा है, दोनों का टाइमिंग सेम कर दें, खुलने का टाइम। अब भाई क्योंकि ये पहले पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा अनिल, यहां से चलना शुरू करेगा। वही स्पीड, किस स्पीड से, जिस स्पीड से गया था 64 किससे गया था, 64 से ही चलना शुरू किया। तो पहले मैं ये पता कर लूं कि इतने बजे 11:20 पे जो तीरथ है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो देखो ध्यान से, तीरथ ने चलना शुरू कर दिया कितना, 9:50 पे। 9:50 से 11:20 कितना हुआ, 9:50 से 11:20, देखो ध्यान से, 10 इसमें जोड़ दो तो 10 हुआ। 10 से 11 जाओगे 1 घंटा 20 मिनट और 10 मिनट ये, यानी 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। तो ये मैं पता कर लूं 1.5 घंटे में तीरथ ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो तीरथ की स्पीड कितनी है 96, 1.5 घंटा मतलब 3/2, यानी 9:50 से 11:20 AM तक कितना टाइम लगा, कितना टाइम हुआ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 3/2, काटोगे 48, ये कितना हो जाएगा 144। यानी कि जितना टाइम 11:20 पर तीरथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तीरथ ने डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर लिया। अब देखो ध्यान से नया डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से नया डायग्राम बनाते हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। देखो ध्यान से 11:20 पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, देखो ध्यान से, तीरथ यहां से चलना शुरू किया, 144 उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो बचा कितना डिस्टेंस, बचा कितना इन दोनों के बीच, अब डिस्टेंस कितना रहा, यानी 11:20 पे ये यहां पे है और 11:20 पे ये यहां पे है। यहां पे कौन है अनिल जो रिटर्न आएगा, और उतने पे ही तीरथ यहां पे ये इधर भी जाएगा, बी पॉइंट पे जाएगा। अब देखो ध्यान से 192 में से 144 तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, यानी कितना बचा रिलेटिव डिस्टेंस, 12 - 4 यानी 8, राइट। ये बचा कितना 18 - 4 यानी 48 बचा, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, गैप अब कितने रहा 48। एक दोनों का टाइमिंग हमने सेम कर दिया, अब टाइम खुलने का टाइमिंग हमने सेम कर दिया, तो टाइम बताना है। देखो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं टाइम, टाइम बताना है, टाइम कितना लगेगा, कौन से टाइम पे मिलेंगे। तो पहले ये पता कर लूं दोनों कौन से टाइम पे मिलेंगे, पहले टाइम कितना लगेगा इस 48। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों ऐड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। दोनों की स्पीड, एक की है 96 दूसरे की है 64, तो 96 प्लस 64 ये रहा। और ये तो आवर में हुआ, मिनट में करना है 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से कितना हो गया 48 × 60 बाई ये कितना रहा नीचे 150 प्लस 10 यानी 160, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 3 यानी कितना 18 मिनट लगा, 18 मिनट लगा। लेकिन कब से 18 मिनट तो लग गया हमारा, लेकिन कब से, खुलने का टाइमिंग हमने जब से सेम किया है 11:20 से 18 मिनट। तो टाइम कौन से टाइम पे मिलेंगे, 11:20 से 18 मिनट और जोड़ दोगे तो कितना होगा 11:38 AM पे वो क्या करेंगे एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 11:38 AM। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एडुकेटिव बेस्ड जो नई वेंडर है उसके बेस्ट पैटर्न में करा रहा हूं। लैंग्वेज क्वेश्चन के बड़े बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक मैन्युफैक्चरर है हु मार्क्स द प्राइस एन आर्टिकल एट ₹1800, यानी उसने एक मैन्युफैक्चरर ने आर्टिकल का प्राइस कितना रखा है, मार्क प्राइस 1800। सेल टू ए डीलर, उसने डीलर को बेचना है कि बेचा कितने एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, उसने 15% के डिस्काउंट देकर के उसको बेच दिया। लेकिन द डीलर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन हिज नेट पेमेंट फॉर पेइंग इन कैश। डीलर क्या कह रहा है कि डीलर को एक और डिस्काउंट मिल रहा है, 8% का फर्दर वो डिस्काउंट पाता है अगर वो पेमेंट करे किस में, कैश में, यानी कैश देके पेमेंट करे तो उसको एक और डिस्काउंट मिलेगा 8% का मिलेगा। आगे व्हाट रुपीज नियरेस्ट रुपीज बताना है, डज द डीलर पे द मैन्युफैक्चरर, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया, कितना आसानी से कर लोगे, कैसे, देखो ध्यान से, मार्क प्राइस कितना है 1800, ओके, पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 15%, 15% होता कितना है आपको पता है 3/20, डिस्काउंट मतलब माइनस 20 से 3 कम यानी 17/20 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे दूसरा डिस्काउंट दिया गया 8%, 8% होता कितना है 8/100, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, यानी 25 से 2 का डिस्काउंट दिया यानी कितना 23/25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो हमारा आएगा क्या आएगा, इतना रुपया पे करेगा, कौन पे करेगा,
डीलर किसको, मैन्युफैक्चरर को। दूसरा एक और डिस्काउंट दे रहा था क्योंकि उसने कैश पेमेंट किया है, बस बाकी तो यही है। अब देखो कैसे डील करोगे, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। 25 से 4 बार में 25 चौके 100, 4 से इसको काटोगे 5 बार, आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 23 में 17 का मल्टीप्लाई कर लो, 23 साते 161, 23 साते 161 कैरी हो गया 16, 23 और 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 39, 391। अभी भी 17 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे है 5। अब देखो मैं कैसे सोचता हूं आंसर तक, वो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे कैलकुलेशन कम किया जाता है। नीचे डिनोमिनेटर 5 है, 10 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 39 का डबल कितना होता है 78, उसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। अब देखो ध्यान से, 17 दूनी 34 कैरी हो गया 3, 17 वाट है 136, 136 और 3 139 कैरी हो गया 13, 17 साते 119, 119 और 13 कितना हो जाएगा 9 3 12, 11 1 12 1 13, 132 और 10 से डिवाइड करोगे तो ये इतना हो जाएगा डेसिमल, यानी 132.94। देखो ध्यान से 13, रुको कितना हो गया 1329 ना, नहीं 17 साते 119, रुको कहां पे गड़बड़ हो गई हमसे, 23/25, 25 चौके 100, 4 से 5, 23 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे, 17 में तो हमने कर दिया, यहां 18 बचा ना, यहीं पे मिस्टेक है, यहां पे 18 बचा ना, 18 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट, इसमें तो इसका मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा, 18 का मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए आंसर गड़बड़ा रहा था। 18 दूनी 36, 18 वाट 144, 144 और 3 147 कैरी हो गया 14, 18 साते 126, 126 और 14 कितना हो गया 140, राइट। तो देखो ध्यान से हमारा कितना आया 1407.6, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1407.6। नियर अबाउट, नियरेस्ट इंटीजर देखो 1407.6 है, 0.5 से ज्यादा है तो नियर अबाउट इसको बोल सकता हूं 1408। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना किसमें आंसर आएगा। तो देखो कैलकुलेशन का खेल किस तरह से किया जा रहा है, तो आसानी से क्वेश्चन बना लोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ एक्स एंड वाई की इफिशियंसी दे रखी है 5:4, एक्स और वाई की इफिशियंसी 5:4, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 10 दिन में। आगे वाई एलोन स्टार्ट द वर्क, वाई ने अकेले काम स्टार्ट करता है और लिव्स आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। आगे द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एक्स एलोन, तो जो बचा हुआ काम एक्स कितने दिनों में करेगा ये बताना है। देखो ध्यान से इफिशियंसी का रेशियो कितना है x:y का, एक्स और वाई के इफिशियंसी का रेशियो जो है वो है 5:4, 5:4, यहां तक पता चल गया। अब देखो ध्यान से एक चीज आपको पता है, क्या पता है, पढ़े होंगे आपने, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क। हाँ जी, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, कहा गया है दोनों एक साथ काम करें तो काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क इफिशियंसी दोनों का मिला के 5 × 5 + 4 9, टाइम कितना लग रहा है 10, यानी कितना काम टोटल काम हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 90, टोटल वर्क हो गया 90। अब आगे बढ़ते हैं, वाई एलोन स्टार्ट द वर्क, अकेले काम करता है और एंड लिव्स आफ्टर 5 डेज। वाई खुद सोचो, वाई अकेला काम कर रहा है और 5 दिन के बाद वो काम को छोड़ देता है। वाई एक दिन में, इफिशियंसी पर डे वर्क होता है एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 4 × 5 यानी 20 काम उसने वाई ने डन कर लिया। ये वाई ने डन कर लिया 20 काम। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 90, 90 में से 20 डन कर लिया तो बचा कितना रिमेनिंग, 90 - 20, 90 - 20 यानी 70 बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है। और इसको किससे कराना है एक्स से, तो एक्स का टाइम कितना लगेगा, इफिशियंसी सॉरी टोटल वर्क अपॉन उसकी इफिशियंसी, एक्स की इफिशियंसी कितनी है 5, यानी कितना लगेगा 14 डेज, यानी बचा हुआ काम एक्स अकेले कितना दिन में कर पाएगा 14 दिन में। देखो ध्यान से कौन सा आंसर है, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इफिशियंसी रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आसानी से कर लोगे,
जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है, यानी जो नया वेंडर है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने 2 एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, सिलेक्शन पेज 13 और आपको स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में वैसे तो मैथ नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस कंपनी की दुर्भाग्य मैं बोलूं, कंपनी का एक ऐसा डिमेरिट है कि उसने रीजनिंग में भी मैथ के क्वेश्चन डाल दिए थे, राइट। और पेपर का लेवल इसने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, क्योंकि सिलेक्शन फेज 13 में आपको 3 लेवल पे एग्जाम होते हैं, 10th 12th और ये आपको ग्रेजुएशन, तो तीनों लेवल पे उसने लेवल को मेंटेन रखा। इसने थोड़ा सा क्या किया है, स्टैटिक्स पोर्शन जो है ना उसने थोड़ा सा डीपली पूछ दिया है, जैसे क्वार्टाइल, डेसाइल, इन सब चीजों पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट करने वाला हूं, मिनिमम आपको 10 मॉक्स कराऊंगा, 10 मॉक, तो वो आपको हर चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा, और 10 मॉक्स करके जाओगे एग्जाम में तो आप बेटर परफॉर्म करके आओगे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज 81, वेरिएंस कितना है, 81 है। आगे बढ़ते हैं, द मीन इज 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन जो है, मीन क्या होता है, मीन हम इस तरह से लिखते हैं, मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन जो है 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ये दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक्स बार यानी मैं बता भी देता हूं कि इसको मीन बोलते हैं, मीन, राइट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तो माध्य बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। देखो ध्यान से, 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ वेरिएंस कितना है, वेरिएंस है 81, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट 81, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 9 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आ गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आ गया तो मीन निकल जाएगा, यहां से मीन निकल जाएगा, ये मीन है। ये क्या है, 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई, यानी मीन कितना हो गया, 45। देखो हमारे पास मीन भी मिल गया 45। अब हमें जो क्वेश्चन चाहिए था, देखो ध्यान से, हमें जो क्वेश्चन चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, राइट। तो देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 9, मीन कितना है 45, तो 9/45 इंटू 100। 9 से काटोगे 5 बार में, 5 से काट लो इसको 20, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आ जाएगा, 20। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, देख लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूला, फॉर्मूला ये वाला और फॉर्मूला ये वाला। स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं जो मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, कैसे डील करोगे, देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे डायरेक्टली करोगे। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, राइट। आगे बढ़ो, नीचे पहले इसको, इस नीचे वाले को ब्रेक कर लो। देखो ध्यान से, एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो गया, ऊपर क्या होगा 3x माइनस 1, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, इंटू 3 एलसीएम लूंगा तो ये कितना होगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे इस वाले को सोल्व करूंगा तो एलसीएम लोगे 3 तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, ओके। यहां पे लोगे एलसीएम कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया 3 प्लस एक्स, और इसके साथ ऊपर ऊपर ये वाला कितना है 9, तो 9 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, बन गया हमारा काम। अब सभी काम बन गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम काटेंगे। देखो कैसे काटेंगे, देखो ध्यान से, 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कैंसिल, 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 कैंसिल, 3 प्लस एक्स बोलो या x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से क्या क्या हुआ, ये बचा x माइनस 3, x माइनस 3 अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 9 का स्क्वायर, और एक और 9 उसके साथ लगा हुआ है।
अब देखो ध्यान से, मैं इसमें से माइनस निकाल दूं, देखो इसको इसमें से माइनस, इसमें से मैं क्या कर लूं, इसको मैं माइनस निकाल दूं, माइनस ऊपर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो गया 729, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस यानी कितना आ गया -729, आपका आंसर हो गया। देखो इस तरह से अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको मैंने बहुत ही इजीली सोल्व करा दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। देखो ध्यान से समझना बात को, अगर इसका साइन हमें चेंज करना है, प्लस से माइनस करना है और ऊपर लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद रखना। यानी देखो ये प्लस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं, ये रहे तो ये लिख सकते हैं, ये रहे तो ये लिख सकते हैं। ये बहुत कम स्टूडेंट्स को भी पता होता है, यानी ये याद रखना जरूरी है, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे देखो क्यों डायरेक्ट रिलेशन याद रखना जरूरी है, देखो मैं कैसे बताने जा रहा हूं, इसको वही पोर्शन है उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे रहा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटू 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो मैं ऐसे साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखा, प्लस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, ताकि हमें कम टाइम सोल्व करने में लगे। एलसीएम लूंगा, देखो इसका एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा ऊपर क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या हो गया 2 बाई साइन थीटा, ये रहा इनटू। अब देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 इंटू सी मतलब कोस थीटा, यानी 2 कोस थीटा आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो 2 कोस थीटा कौन सा आंसर आ रहा है, 2 कोस थीटा आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। यानी ये रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, धर्मेंद्र है कैन रो 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। ओके, आगे ही कैन रो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम लग रहा है 10 घंटे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट बताना है, स्पीड ऑफ करंट बताना है। कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, वो होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। इतना दोनों चीजें पता होना चाहिए। अगर ये पता है क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो कैसे कैसे करोगे, देखो ध्यान से, उसने 110 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, तो क्या होगा 110 अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड यू, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 110 अपॉन वहीं, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही, कितने अप स्ट्रीम में कितना गया है, देखो ध्यान से अप स्ट्रीम में 80, अच्छा रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, यानी यू, टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है डी, टोटल लगा है कितना 13 घंटे। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस में 60 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम, आगे 88 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम, तो टाइम इतना, दोनों का मिला के टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। तो ये दोनों दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके आप आंसर ला सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं 90% केस में आप हीट एंड ट्रायल करके इजिली कर सकते हो, हीट एंड ट्रायल करके, हीट एंड ट्रायल करके इजिली कर सकते हो। जैसे देखो ध्यान से, ऊपर देखो ध्यान से, यहां 80 और यहां 60 है, दोनों में 10 कॉमन मिल रहा है, तो पहले 10 लेकर के चेक कर लो। मान लेता हूं ये 10 है, तो ये कैंसिल होकर के कितना होगा 8, टोटल है 13, यानी यहां पे कितना होना चाहिए 5, यानी 5 क्या रख सकते हो, डी की वैल्यू 22 रखते हो सकते हो, तो 22 5 110, ऊपर ये सेट हुआ, नीचे क्या सेट हो रहा है, यू की वैल्यू 10 रखोगे तो ये कितना हो गया 6, 22 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4, 6 और 4 10 मैच कर गया,
हाँ जी, यानी हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया 22 और अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 10। मैंने कैसे सोल्व किया, हीट एंड ट्रायल लेकर के, राइट, इजिली हम कर लिए। अब देखो ध्यान से, हमें यही तो निकालना है, स्पीड ऑफ करंट निकालना है, तो d माइनस यू बाई टू यानी 22 माइनस 10 बाई टू यानी कितना हो जाएगा 12 बाई टू, डेट मीन 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर है। हाँ जी, तो 6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बन गया। क्या कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में हुई? नहीं हुई। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिलेक्शन पोस्ट 13 में क्वेश्चन पूछे गए थे और वो भी सर्किल से रिलेटेड। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये एक सर्किल है, जिस सर्किल का सेंटर मान लेता हूं ये सेंटर है, ये एक्स वाई है, राइट, एक्स वाई है, x1 y1, राइट। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो टच कर रही है, ये टेंजेंट लाइन है। ये क्या है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन है, जिस लाइन का इक्वेशन, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है व्हाट इज द रेडियस। रेडियस निकालना है, रेडियस यही होगा, रेडियस हमें यही निकालना है, रेडियस। तो ये फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड में ए x1, क्योंकि x1 इसको हम डालेंगे x की जगह पे x1, बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं पता, ये कब होता है? जब सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो और टेंजेंट लाइन हो, तो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। ये पता चल गया हमें। अब देखो ध्यान से, और ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी जानते हो, सेंटर से जैसे ही लाइन डालोगे उसके परपेंडिकुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास सेंटर दे रखा है कितना -32, यानी ओके। टच लाइन, लाइन कितना दे रखा है? इतना। हमें इट्स रेडियस चाहिए, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंदर मोड में क्या करोगे? x के जगह पे क्या रखोगे? ये वाला। y के जगह पे क्या रखोगे? ये रखोगे 2। तो देखो ध्यान से, 3 इंटू -3 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5, ये रहा अपॉन अंडर रूट किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर। a ये रहा और b ये रहा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये रहा। तो रेडियस कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, -9 -8 -5, ये मॉडुलस है, अपॉन नीचे 25 का 5 आ गया। रेडियस कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 9 8 17 5 22 -22 मोड से बाहर निकलेगा तो 22 होगा, मॉडुलस 22/5। निगेटिव देखो, मोड -x रहे तो बाहर निकलता है तो x होता है, मोड -4 रहे तो बाहर निकलेगा 4, मोड -22 रहे तो बाहर निकलेगा क्या? 22। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है कि मोड से कोई भी चीज निकलता है तो बाहर पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो अब देखो ध्यान से, 5 के 20 यानी 4.4 आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस कितना आ गया? 4.4। चेक कर लो 4.4 यूनिट किसका आ गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, बहुत अच्छे से बना लोगे। नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ध्यान से, x इज द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 5, यानी 3 पे पावर 61284 को डिवाइड करोगे 5 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में कहा गया है x। आगे, y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 पे पावर 96 को डिवाइड करोगे किससे? 6 से, तो रिमाइंडर जो आएगा इस केस में, रिमाइंडर वो क्या है? किसकी इक्वल है? y के बराबर है। आगे, हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 2x माइनस y की वैल्यू बतानी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हमें वैल्यू बतानी है 2x माइनस y की, तो निकाल लोगे? हाँ जी, कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, आपको पता है 3 पे पावर 4 कितना होता है? 81 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं 3 पे पावर 4, 4 मैं इसको खींच लिया तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, इतना बाई 5। अब देखो ध्यान से, 3 पे पावर 4 कितना होता है? 81 बाई 5, इस पे पावर कितना हो गया? 15321। तो हम अगर 81 को 5 से भाग करेंगे तो 16 5 80, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो यानी 1 पे पावर एनी पावर रहे, 1 पे एनी पावर रहे, रिजल्ट कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1/5,
यानी जब भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर यहीं आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया 1, इस केस का रिमाइंडर कितना आ गया 1। क्यों? क्योंकि 1 पे एनी पावर करोगे, 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही रिजल्ट आएगा, तो 1 को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर नहीं भाग जाएगा, तो रिमाइंडर 1। यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 1, x मिल गया हमारे पास 1। अब एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पे पावर एनी पावर हो, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, 4 पे एनी पावर पॉजिटिव पावर, उसको हम 6 से भाग करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर जो होगा, हर एक केस में रिमाइंडर 4 ही आएगा, एवरी केस में। ये रिजल्ट बहुत कम लोगों को पता है, जिसको पता है वो डायरेक्टली कर लो। आप कोई भी पावर लेकर के देख लो, प्रूफ भी मैं बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं करा दूंगा। देखो ध्यान से कैसे, मैं हाईलाइट कलर ले रहा हूं, रुक जाइएगा। हाँ देखो ध्यान से कैसे, कैसे वो देखो ध्यान से, 4 को 6 से भाग करोगे नहीं भाग जाएगा, रिमाइंडर 4। 4 का स्क्वायर करोगे, 6 से भाग करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 6 दूनी 12 4 आएगा। यानी 4 का कोई भी पावर ले लो, उसको 6 से भाग करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आता है। तो देखो ध्यान से, 4 पे एनी पावर हो 6 से भाग करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4, डायरेक्टली उस रिजल्ट से, डायरेक्टली उस रिजल्ट से। अब हमें चाहिए तो क्या चाहिए, 2x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, 2x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई की वैल्यू 4, यानी 2 माइनस 4, डेट मीन्स रिजल्ट कितना आ गया -2, आपका आंसर हो जाएगा। -2 देखो किसमें है, -2 ये रहा हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजिली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्री का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे डील करोगे, हमें एंगल ADB की वैल्यू बतानी है। ADB यानी रुको, ADB यानी ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो देखो ध्यान से, हम इजिली पकड़ सकते हैं, ये तो क्वेश्चन आसान है यार। कैसे, देखो ध्यान से कैसे, वो देखो इस ट्रायंगल में आओ, बताओ देखो कैसे, ये कितना है 30 और 20, ये वाला एंगल 50 डिग्री हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये है 30 डिग्री, हाँ जी ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला एंगल, हाँ जी 50 30 80, टोटल एंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 100। ओके, तो ये वाला एंगल, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180, तो ये एक लाइन है, इस पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180, ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और यही तो पूछा गया था, बना लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास कहा गया कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, ये फॉलोइंग डाटा दिया गया है इसका। देखो ध्यान से, इस फॉलोइंग डाटा का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फॉर्मूला आज के ही सेशन में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। और वेरिएंस कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया गया है 5 3 4 7 ये दिया गया है, यहां से इसकी हेल्प से हमें क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हमें निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हो, वेरिएंस के लिए पहले मीन निकालते हैं, मीन। तो मीन कितना होगा, तो देखो ध्यान से मीन कितना होगा, तो मीन क्या होता है, जितने नंबर है उसका ऐड करके, जितने नंबर है उससे डिवाइड, 5 3 8 4 12, 12 और 7 19 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है 1 2 3 4 4, यानी मीन हमारे पास आ गया कितना, मीन आ गया इतना। यानी इसको भाग दोगे तो देखो 4 चौके 16 बचा कितना, 4 चौके 16 बचा कितना 3/4 यानी 0.75, यानी मीन आ गया हमारे पास इतना। मीन आ गया इतना, तो हम क्या अब डेविएशन निकालते हैं, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे ये जो मीन है, ये जो मीन है इससे कौन सा नंबर कितना ज्यादा है, ये मीन से, ये देखो ध्यान से, ये वाला नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो प्लस का 0.25 यानी 0.25 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इससे कितना कम है, कितना कम है भाई, -1, देखो ध्यान से कितना कम है, -1.75 कम है। आगे तीसरा वाला, ये वाला इससे कितना कम है, माइनस का 0.75, और चौथा वाला ये जो है वो कितना ज्यादा है, चौथा कितना ज्यादा है 4 3 7,
प्लस का 3.75। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन बनेगा 0.25 कितना होता है 1/4, और 0.75 याद रखो 0.75 कितना होता है 3/4 होता है ना, 3/4 होता है। तो देखो ध्यान से 3/4 होता है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये क्या है देखो ध्यान से, ये क्या है 1 + 3/4, 4 3 7 -7/4 है, यही तो है। ये कितना है -3/4 है, हाँ जी। ये कितना है प्लस 3 + 1/4, 4 3 12 13/4 है, ठीक है। तो ये रहा, हमने ये पता कर लिया मीन से ये कितना कितना ज्यादा है कितना कम है। अब देखो ध्यान से, अब क्या निकालेंगे, अब ये जो नंबर आया, ये जो नंबर आया इसका हम स्क्वायर निकालते हैं, इसका हम क्या निकालते हैं स्क्वायर, इसका जो हम क्या निकालेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अब इसका निकालेंगे स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 1/16, 7 का निगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगा तो इतना 16, 9/16, और चौथा कितना होगा 13 का स्क्वायर 169/16। ये रहा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब देखो ध्यान से, जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, इनका सम बाई नंबर, कितने नंबर थे 4, तो यानी इसका मीन निकालना था सिंपल। तो देखो ध्यान से, ऊपर क्या हो गया 16, नीचे क्या है 4, तो 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि 16 ऊपर कॉमन है एलसीएम सभी का, तो ये ऐड हो जाएगा 1 + 49 + 9 + 169, राइट। अब देखो ध्यान से, 49 एक 50, 50 ये रहा, प्लस ये कितना हो गया 170 अपॉन नीचे कितना रहा 64। ये क्या आ गया वेरिएंस आ गया, V फॉर वेरिएंस, वेरिएंस को एक्चुअल में ऐसे डिनोट करते हैं वेरिएंस को, राइट। चलो अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया 70 5 220/64, 220/64 ये रहा 220/64। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस, यानी अंडर रूट इसका 220/64। अब देखो ध्यान से, जो कैंसिल करना चाहते हो तो काट भी सकते हो, कैसे काटोगे देखो ध्यान से, 4 से काटोगे 16, 4 से 4 5 20, 4 5 20, यानी कितना हो गया अंडर रूट 55/16, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, देखो नीचे तो आएगा 4, आएगा कि नहीं होगा 16 का 4 आएगा। अगर मैं बात करूं देखो ध्यान से 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, देखो ध्यान से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो देखो ध्यान से ये 7 से बड़ा है 8 से छोटा है। अगर मान लो इसको मैं 7 भी ले लूं, इसको 7 पॉइंट कुछ होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा, तो ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 3 पॉइंट तो नहीं जाएगा, 4 पॉइंट नहीं जाएगा, 2 पॉइंट नहीं जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। पूरा हम थोड़े सोल्व करेंगे। देखो 8 से तो कम ही आएगा, 64 से कम 8, अगर ये 8 होता तो एग्जैक्ट 2 होता, यानी वैल्यू 2 से हमेशा कम होगी, 2 से सभी वैल्यू ज्यादा थी, एक ही ऑप्शन था जो 2 से कम था, तो भी आप कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का पहला होता है मीन निकालो, मीन के बाद कितना डेविएशन आया उसको निकालो, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद फिर उसका मीन निकाल दो, यानी जो नंबर है उसको सम और जितने नंबर है उससे डिवाइड करो, जो आएगा वो वेरिएंस हो जाएगा। वेरिएंस पता चल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि यहां पे इतना करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्या दिया गया कि इफ px प्लस इतना इज इक्वल टू इतना और qx प्लस इतना इज इक्वल टू इतना दे रखा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें निकालना है जो इसकी वैल्यू। देखो ध्यान से वेरिएबल कितने हैं भाई, वेरिएबल कितने हैं p q x y, वेरिएबल कितने हो गए 4। इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन कितनी है 1 और 1 2। वेरिएबल ज्यादा, देखो ध्यान से वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम, यानी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जिसको हमें जीरो बनाना है उसको बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से लेट मैं q इज इक्वल टू 0 कर दूं, q इज इक्वल टू 0, तो देखो ध्यान से q 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, यानी px इज इक्वल टू 1, और p को मैं ले लेता हूं, p को ले लेता हूं 1, p इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, q को तो 0 हम बना सकते हैं, जिसको 0 बना सकते हैं। बनाने समय 0 को ये याद रखना कि कोई भी टर्म कंडीशन ब्रेक ना करे,
तो अगर P1 ले लिया तो P1 ले लिया तो P1 इंटू एक्स इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 आएगा। अगर P1 ले लेंगे देन x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, यहां से आ गया, यानी हमें तीनों डाटा मिल गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो ध्यान से, यहां पे Q तो 0 हो गया, Q 0 हो गया, Q 0, ये नहीं ऊपर 0, यानी Py इक्वल टू क्या हो गया 0, राइट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y भी क्या हो जाएगा 0। तो देखो ध्यान से, y हो गया 0, तो यहां पे रखो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, p कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस q 0, यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, डेट मीन्स 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो 1 कौन सा आंसर हो गया, देखो आसानी से बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूं, देखो ध्यान से। आपको पता है tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से क्वेश्चन में 1 बाई साइन थीटा, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है ना, हमें इसी को सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा लिख दिया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। तो ये लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, आप बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, यानी कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचा कोसेक थीटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस कोसेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ये दोनों कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, सबसे मैंने बेस्ट अप्रोच सिखाया हूं, 1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ओके ऑफ द लाइन इतना दे रखा है, देन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। देखो ध्यान से, एक कंडीशन होता है इस तरह से, मैं वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं थी, ये इंटरसेप्ट होता है, ये वाला ए होता है और ये वाला साइड क्या होती है बी। तो इस केस में हम लिखते हैं, अगर ये पॉइंट अगर ए 0 है और ये वाला पॉइंट 0 बी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, तो ये होता है इसके लिए, इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं इंटरसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उस लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का इक्वेशन, राइट। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, हमें इस फॉर्मेट में बनाना है। हमारे पास दिए रखा है 7x प्लस 24y इक्वल टू 168, राइट, ये दे रखा है। तो 7x इसको 1 बनाना है, तो हर जगह 168 से डिवाइड कर लो प्रत्येक में, 24 बाई y बाई 168, और 168 से 168 को डिवाइड करोगे तो 1। अब देखो 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 24 से 24 साते ये रहा, यानी x बाई 24 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1, यानी हमें मिल गया क्या, देखो ध्यान से, हमें मिला क्या, यानी हमें मिल गया ये कि एक x बाई ए की वैल्यू ये रहा, b की वैल्यू ये रहा, b कौन सा रहा 7 रहा, a और b मिल गया। अब देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, हमें ये लेंथ हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल गया, यानी सिंपल अगर मैं बात करूं, ये वाला लेंथ देखो a है, ये कितना है 7, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है 24, तो हमें लाइन सेगमेंट चाहिए, लाइन सेगमेंट यानी हमें ये वाला लेंथ चाहिए यहां से लेके यहां तक, और ये क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये होता है ओरिजिन 0 0। तो पाइथागोरस थ्योरम से 7 24, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 25, हाँ जी। तो उस तरह से कर लो, नहीं तो लेंथ ऑफ सेगमेंट ऐसे फॉर्मूला से कर सकते हो, लेंथ ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या वो उस
डायग्राम की हेल्प से कर लो। मैंने डायग्राम इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत कम लोगों को डायग्राम पता होता है, लेकिन अगर इसको जो पता है, कितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बना लोगे। तो देखो ध्यान से, अंडर रूट ए स्क्वायर, 7 का ए कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, यानी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 625, 625 हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा 25, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नहीं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर लो, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ट्रिपलेट 7, 24, 25 तो जानते ही हो, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन किसका दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है उसको देखते हैं। देखो, बाई हाउ मच एबव द कॉस्ट प्राइस, कितना एबव कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, शुड द आर्टिकल मार्क अप फॉर द स्केल आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया इतना एंड इतना परसेंट, एंड गेन हो रहा है 20% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस से मार्कअप कितना किया गया, मार्कअप परसेंट बताना है। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है 20%, 20% होता कितना है 1/5, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 5 से 1 कम यानी 4, ये रहा एमपी और ये रहा एसपी। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में, 6.25% कितना होता है 1/16, नहीं 6.25% कितना होगा, देखो ध्यान से, तो ब्रेक कर लो ना, 625 अपॉन 100 इंटू 100, 125 5 है 125, 125 वाट, हाँ ठीक है 125 वाट बनता 1/16 ही होगा, राइट। फिर से नहीं समझ में आया तो देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 625 बाई 100, पॉइंट हटाओगे 100, ये 125 5 है 625, 125 वाट होता है 1000, 5 से काटोगे 1/16, तो 1/16 हो गया, यानी 1/16। इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए दोनों का, परसेंटेज टॉपिक पढ़े हो तो। डिस्काउंट मतलब नेगेटिव, 16 से कितना एक कम यानी 15। अब जब भी हम इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे, यहां से सक्सेसिव लेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस में अगर कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं 4, क्रॉस में कैंसिल होता है इतना, यानी हमें एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 4:3 आ गया हमारा 4:3। एमपी और एसपी का रेशियो दोनों के से कंबाइंड, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 4:3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 20% का गेन, 20% कितना होता है 1/5 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी सीपी और एसपी पे प्रॉफिट होगा। तो 4 की चीज को कितने में बेचा, 1 के प्रॉफिट में, सॉरी 5 की चीज को 1 के प्रॉफिट में बेचा, यानी 6 में बेचा। अब देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस दोनों जगह कॉमन है, यानी बेस को सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है। सेम बनाने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 1 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से करूंगा तो ये कितना होगा 8 और 6, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यही रहेगा। सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो मेरे को मिल गया एमपी, देखो ध्यान से, एमपी एसपी और सीपी का रिलेशन मिल जाएगा, या मैं डायरेक्टली ऐसे कर लूं सीपी एसपी एमपी का रिलेशन। देखो कैसे, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 × 1 यानी 5, सेलिंग प्राइस कहीं से ले लो 6, मार्क प्राइस कितना है 8। अब देखो ध्यान से, हमें कहा गया है क्या, हमें कहा गया कि कितना मार्कअप किया गया है, तो यानी हमें इन दोनों से सिर्फ मतलब है 5 की चीज को 8 में बढ़ा के लिखा गया है, यानी कितना 3 का मार्कअप किस पे 5 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 20, 20 × 3 यानी 60% का मार्कअप किया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 60%। देखो ध्यान से 60% कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो ध्यान से, हमारे पास एक इस तरह से प्लेन है, अब एरोप्लेन को मैं कैसे बनाऊं, चलो इस तरह से हमने बना दिया, मान लेता हूं ये पॉइंट पे ये एरोप्लेन है, राइट, उड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं, वो एंगल बना रहा है ग्राउंड से 60 डिग्री, आफ्टर फ्लाइंग 39 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप टू 30। यानी अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, पहले ये बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला जब था तो ये कितना बना रहा था 60 डिग्री, उसने ये वाला जो फ्लाइट जो प्लेन था वो उड़ के यहां पे आ गया, कितने सेकंड में 39 सेकंड में।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप हो गया 30 डिग्री। ये जो 60 डिग्री था वो ड्रॉप होकर के कितना हो गया, इस वाले से ये 30 डिग्री हो गया, यानी ये 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इफ द ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, यानी ये जो ड्रोन था वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, यानी यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, यानी ऐसे मूव कर रहा था। देखो मूव कैसे हुआ, यहां से यहां हुआ, ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, राइट। समझाने के लिए मैंने बताया हूं डायग्राम। आगे, एट कांस्टेंट हाइट, देखो ध्यान से, एट कांस्टेंट हाइट ऑफ इतना, यानी कांस्टेंट हाइट का मतलब क्या है, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट जितनी है, यानी कांस्टेंट हाइट का मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वाला कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रखा है 936√3 दे रखा है, ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ ड्रोन बताना है, ड्रोन की स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ड्रोन पहले कहां था, यहां था, उसने ड्रोन ने कहां पहुंच गया, यहां पे, यानी अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना लगा था 39 सेकेंड, टाइम तो दे रखा है, टाइम दे रखा है 39 सेकेंड, हमें डिस्टेंस अगर ये पता चल जाए, ये रेड कलर वाला पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे डील करोगे वो देखो ध्यान से, खुद समझो। इस ट्रेंगल में आओ, ये इस वाले ट्रेंगल में जिसको मैं कलर कर रहा हूं ब्लैक कलर वाले में, ये 30 है, ये 90 है, तो और ये कितना हो जाएगा 60, हाँ जी। तो 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है, देखो 60 के सामने ये पूरा हो जाएगा √3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखो ध्यान से, अब इस केस में आते हैं, देखो ध्यान से, इस केस में पकड़ते हैं, मैं दूसरा कलर ले लूं, हाँ ये वाला कलर लेता हूं, देखो इस वाले में आ जाओ, रुको, इस वाले में ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। 60 के सामने √3 ये रहा, 30 के सामने ये 1 रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, बिकॉज ऑफ, अगर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझना बात को, ये √3 है, तो ये जितना होगा लेंथ, ये भी उतना ही होगा, यानी ये उतना ही लेंथ होगा, यानी ये भी √3 है, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, तो ये पूरा का पूरा √3 था, तो √3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 इंटू √3, यानी कितना 3 को रिप्रेजेंट करेगा। कोई समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर 1, क्योंकि जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये, अगर ये √3 था तो ये भी √3, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3, तो √3 रिप्रेजेंट करेगा √3 इंटू √3 3 को। अब बताओ, देखो ध्यान से, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ पूरा का पूरा 3 है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, सिर्फ 3, पूरा 3 है, यहां से यहां तक 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ जी। और जितना लेंथ, देखो ध्यान से, हरा कलर, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, तो ये 2 है, तो ये भी 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। देखो ध्यान से, इसकी हाइट दे रखी है, √3 की वैल्यू कितनी है, इतनी, यानी √3 की वैल्यू दे रखी है इतनी, 2 की वैल्यू निकालनी है। √3 से √3 कैंसिल, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18, यानी 1872 आ गया ये वाला डिस्टेंस। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस कितना आ गया 1872। अब देखो ध्यान से, यानी 1872 मीटर आ गया, ये क्या आ गया 1872 मीटर। अब क्वेश्चन को डील कर लो, डिवाइड कर दोगे तो स्पीड मिल जाएगा, 3 से काटूं या 3 से, 13 तिया 39, 3 से 3 छके 18, 24 तिया 72, 13 से 13 चौके 52, 13 अट्ठा 104, यानी 48 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था 48, देखो आसानी से बन गया, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इतना, टाइम इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% इज इक्वल टू द सेम ऑन प्रिंसिपल इतना, टाइम इतना और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, देन हमें x/y की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए x/y की। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला PRT/100, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, देखो मैं अगर बात करूं एडुकेटिव पैटर्न का मतलब क्या है, कि जो नई वेंडर है ना, वो 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन ही थोड़ा डिफरेंट पूछ रही है, बाकी पैटर्न तो वही है, बस क्वेश्चन का पूछने का चेंजेस है, तो वो मैं सिखा ही रहा हूं कैसे आपको करना है। देखो ध्यान से,
प्रिंसिपल पहले वाले केस में x रेट ऑफ इंटरेस्ट है, r टाइम लग रहा है m बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह सेम है। इस केस में प्रिंसिपल y, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है s, टाइम पीरियड कितना लगा है हमारे पास n अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, हमें x बाई वाई चाहिए, तो x y को इधर लाओ इज इक्वल टू ये रहा ns अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएगा mr। और यही तो चाहिए था हमें, क्या चाहिए था x बाई वाई की वैल्यू, तो हमारा मिल चुका है ns अपॉन mr। बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, उस पे फोकस करते हैं। द नंबर इतना एंड इतना, यानी नंबर इतना एंड n आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी बढ़ते क्रम में ऑलरेडी अरेंज है। इफ द मीन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इफ द मीन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द मीडियन। मीन क्या होता है x बार इज इक्वल टू मीडियन, ये दोनों बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें वैल्यू ऑफ n चाहिए, n चाहिए। देखो ध्यान से, मीन क्या होता है, मीन होता है सभी नंबर का एवरेज। तो देखो ऐड करो, 7 5 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, 10 50 और 5 55, 55 और एक और नंबर है n। तो सम डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड। मीडियन क्या होगा, मीडियन के लिए सबसे पहले देखो, मीडियन के लिए सबसे पहले जो होना चाहिए नंबर, जो अरेंज होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो एग्जामिनर ने कहीं दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। अब उसके बाद नंबर को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ को काउंट करेंगे, कितना होगा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है। n 7 है यानी ऑड है, ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 बाई 2th नंबर, 2th टर्म, 2th नंबर जो देगा वो मीडियन देगा। तो 7 और 1 8 बाई 2, यानी फोर्थ नंबर जो आएगा वही कहलाएगा, फोर्थ जो नंबर होगा वही कहलाएगा मीडियन। तो फोर्थ नंबर कौन सा है, देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये 10 है तो मीडियन 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 55 प्लस n इज इक्वल टू 70। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस 55, यानी कितना हो जाएगा 15। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। बन गया क्वेश्चन। तो ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन था जिसको हमने इजिली बना लिए, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, ध्यान से पढ़ना। ये इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इन ए विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट के बीच चुनाव होता है। 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ 3% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 3% हो गया इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स विच वेयर 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। जब भी विनिंग कैंडिडेट को इतना, टोटल वैलिड वोट का अगर इतना मिले तब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। जब भी वैलिड वोट का किसी को मिले, हार जीत हुआ, तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड। जो थर्ड पोजीशन पे है उसका वैलिड वोट कितना है, रिसीव कितना किया उसने वैलिड वोट। गिवन दैट ओनली 10% ऑफ टोटल वैलिड वोट उसको मिल रहा है, यानी अगर वो रिसीव करे थर्ड पर्सन 10% ऑफ द वैलिड वोट, तो उसको वैलिड वोट का 10% बताना है, थर्ड कैंडिडेट को कितना मिलेगा। देखो ध्यान से बना लोगे कैसे। मान लेता हूं टोटल वोट्स कितने हैं x, उसका 80% वोट कास्ट हुआ है, यानी 80% कितना 8/10 कास्ट हुआ है। 3% वोट, देखो ध्यान से 3% वोट क्या हो गया इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ 97%, ये वैलिड वोट हुआ। ये क्या हुआ वैलिड वोट। इस वैलिड वोट जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला है, इसका वैलिड वोट का 55% और विनिंग कैंडिडेट पा कितना रहा है वोट 42680। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से किससे काटोगे, देखो 11 से काटने जा रहा हूं। 11 5 55, 11 से 11 3 33, 11 8 88, 11 8 88, राइट। अब देखो ध्यान से, फिर 5 से काटने जा रहा हूं। 5 7 35, 5 7 35, 5 6 30, 8 से कैंसिल हो जाएगा। देखो देखते हैं, 8 9 72, 8 7 56, 97 से 97 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई
दो दो चार एक पांच, एक दो तीन चार पांच, यानी 1 लाख आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 1 लाख। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे भाई? 1 लाख। आगे उसका 80% वोट कास्ट हुआ है, यानी 8/10। आगे उसका 3% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया? 97%। ये रहा हमारे पास क्या? वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का जो थर्ड कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? 10%। 10% कितना हो गया? 1/10। यानी यही थर्ड कैंडिडेट को मिलेगा। कितना वोट मिलेगा थर्ड कैंडिडेट को? यही थर्ड कैंडिडेट को वोट मिलेगा, राइट। तो हमारा यही सोल्व करना है। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से। 4 जीरो खत्म हो गया। कितना मल्टीप्लाई करो? 8 7 56, 8 9 72, 72 और 5 77 और 1 0 लग जाएगा, तो 7760 आपका आंसर आएगा। 7760, देखो ध्यान से, बन गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया गया है? ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? ट्रायंगल ABC है, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। देखो ध्यान से, हमने ये रहा बना लिया हमने ABC एक ट्रायंगल, A है, B है और C है। क्या कहा गया है कि E पॉइंट है AB पे E पॉइंट है और AC पे F पॉइंट है। आगे सच डेट EF पैरेलल टू BC, EF जो है पैरेलल है किसके? BC के। याद करो, जैसे ही ये लाइन दिखा कि EF पैरेलल है BC के, यानी दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल AEF सिमिलर होता है बड़े वाले ट्रायंगल ABC के। ये तो कंडीशन आप जानते हो ना, कई बार मैं बता चुका हूं। जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे किसी ट्रायंगल में, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। EF डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 2 पार्ट्स इज इक्वल एरिया। EF जो डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल को 2 पार्ट में, यानी 2 पार्ट में, बड़ा वाला ट्रायंगल ये है तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इक्वल एरिया, यानी पहले का 1 तो दूसरे वाले का भी 1 होगा, क्योंकि टोटल मिला के 2, उसका आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, एरिया। आगे कंडीशन क्या दिया गया है? देखो ध्यान से, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD इंटरसेक्ट EF एट G। देखो ध्यान से, इस तरह से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, और EF को इंटरसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं। GD इज टू AD बताना है। देखो ध्यान से, हमें बताना है GD इज टू AD, GD इज टू AD। अब देखो ध्यान से, बताओ, जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो मैंने बताया था साइड का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया के रेशियो का रूट होता है, एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट होता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो ध्यान से, तो समझो बात को, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ये वाली AG अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल के लिए साइड इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? पूरा का पूरा AD इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा था, ये भी 1 यूनिट, तो 1 और 1 टोटल बड़े वाले का एरिया 2 यूनिट। ये रहा, यानी AG इज टू AD का रेशियो कितना हो गया? 1/√2 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। यानी देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा AD की लेंथ, मैं कलर दूसरा लेता हूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया? पूरा का पूरा लेंथ √2, AD आ गया √2। GD कितना होगा? GD देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है? √2। आगे यहां से यहां तक पूरा का पूरा लेंथ। अब देखो ध्यान से, दूसरा GD की AG का लेंथ है 1, ये वाला यहां से लेके यहां तक कितना है? 1 है, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। हाँ जी, ये वाला लेंथ निकल जाएगा। हाँ जी, कैसे? √2 - 1, पूरा है √2, उसमें से 1 माइनस कर दो तो √2 - 1 होगा। तो यानी GD की लेंथ कितनी आ जाएगी? √2 - 1। यानी हमारा आंसर यही होगा जो फाइनल जो पूछा गया था। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, √2 - 1 इज टू, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए रेगुलर टेट्राहाइड्रोन एट 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट बताना है जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 20 पैसा है। आगे, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर टेट्राहाइड्रोन इज 576 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रोन 576। तो देखो ध्यान से, दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब अपॉन 6√2, और टेट्राहाइड्रोन का लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 3√2a² 4। ए क्या होता है, ए होता है साइड ऑफ द टेट्राहाइड्रोन, साइड ऑफ द रेगुलर टेट्राहाइड्रोन। अब देखो ध्यान से, टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम क्या होगा, AQ अपॉन 6√2। टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम कितना हो गया, 576 इक्वल टू AQ अपॉन 6√2। अब 576 होता क्या है, देखो ध्यान से, 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 इंटू 6√2 इक्वल टू AQ। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 4, हाँ जी, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 4, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू √2 इक्वल टू AQ। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, 6 6 6 यानी 6 का क्यूब, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, 4 चौके 16 है ना, 16 है। अब मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, 16 को मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 16 को लिख सकता हूं 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 लिख सकता हूं ना 16 को। तो देखो ध्यान से, 8 इंटू 2, देखो 4 इंटू 4 16 है, 16 को 8 इंटू 2, 2 का क्यूब इंटू 8 हो गया, इंटू 2, 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, हाँ जी, और एक √2 बचा हुआ है। ये इस तरह से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और √2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2। इससे हमारा क्या हुआ, क्यूब निकालना आसान हो जाएगा। देखो क्यूब निकालेंगे कैसे, यहां से 6 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, और 3 बार है √2, एक √2 आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा ए, यानी ए की वैल्यू साइड कितना आ गया, 12√2 आ गया हमारे पास, साइड आ गया कितना, 12√2। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ रेगुलर टेट्राहाइड्रोन को पेंट करने का कॉस्ट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 20। तो हमें जितना सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ, यानी हमें लेटरल सरफेस एरिया निकाल दें। तो देखो ध्यान से, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है 3√3 इंटू A², साइड इसका स्क्वायर करोगे तो 12 इंटू 12 यानी 144, √2 का स्क्वायर 2/4, राइट, ये रहा, यही रहा ना। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 बार में 2 से कितना हो गया, 72 हो गया, 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 210 प्लस 6 216 √3। अब देखो ध्यान से, 216 इंटू √3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, राइट, ये होता है। तो हम कहां तक ले जाएंगे, देखो ध्यान से, हम इसको अप्रोक्सीमेट ले जाएं 1.73, 2 ही डिजिट तक, राइट। अब देखो आंसर कौन सा होगा, मेरे को देख के ही पता चल रहा है एक ही ऑप्शन होगा। क्यों मैंने बोल दिया कि यही ऑप्शन होगा, खुद सोचो। 216 में 1 मल्टीप्लाई करते, केवल 1 मल्टीप्लाई करते तो 216 होता, यानी अरे रुको रुको, नहीं यार ऐसे मत कर देना, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, रुको 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 रुको। ये तो आया इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया ना लेटरल सरफेस एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर का कॉस्ट इतना पैसा है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 20 पैसे को रुपए में बदल लोगे तो इतना रुपया आ जाएगा, ये कॉस्ट आएगा। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो जाता हमसे। अब देखो ध्यान से, कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, मैं ऐसा करता हूं, इसको काट दिया तो कितना हो गया, 5, राइट, 5 हो गया।
अब कैसे करूंगा, देखो ध्यान से कैसे करूंगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ऊपर, यानी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 10, राइट। यानी कितना हो जाएगा भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए 10, ये रहा। अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लूं, देखो ध्यान से, 432 को मैं यहां पे 1.7 लेकर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1.7 लेकर के ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और बाई 10 कर दूंगा। देखो ध्यान से, 17 दूनी 34, राइट, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 3 54, 17 चौके 68, 68 और 5, 68 और 5, 8 5 13, 73 बाई 10, यानी कितना आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, 73 यानी 74 के आसपास जाएगा ना। ठीक है, एक अंक पे डेसिमल और एक अंक पे डेसिमल, फिर भाग करोगे तो 73.44 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 73 से तो ज्यादा आएगी, 73 से ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 1.7 लिया हूं, जबकि 1.73 होता है, तो 73 से ज्यादा होगा। ये 374 बहुत ज्यादा हो गया, ये 71 से, तो ये 73 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, यानी 74 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो आंसर कितना होगा, 75। भाई ये तो 1.73 लिया, 1.7 लिया, 1.73 लेना है, तो 3 लोग यहाँ पे 3 लोगे तो और बढ़ेगी वैल्यू, यानी 73 से ज्यादा हल्की सी जाएगी, और हल्की सी जाएगी तो वो किसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगा, रुक जाओ, ये इसके अंदर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। ये डायग्राम दिया गया है, क्या कहा गया है, AD परपेंडिकुलर टू BC, देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये डायग्राम दिया गया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये ट्रेंगल ABC है, ये A है, ये C है, ये B है, राइट। ये AD परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ये वाला एंगल दे रखा है X और ये वाला एंगल दे रखा है Y। अब जो जो लेंथ दे रखा है उसको हम देखते हैं, AC दे रखा है 26, CD दे रखा है 10, AC ये दे रखा है 26, CD ये वाली लेंथ दे रखा है 10, आगे BC, B से C, BC ये पूरा का पूरा लेंथ दे रखा है कितना, क्वेश्चन में 42, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 32। आगे बढ़ते हैं, एंगल DAC X और एंगल BY दे रखा है, हमें बताना जो है इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो, ट्रिपलेट की नॉलेज होगी, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ट्रिपलेट की नॉलेज होगी, कैसे, आप जानते हो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो इसका डबल भी ट्रिपलेट होगा, यानी 10 24 26 भी ट्रिपलेट होगा, 90 के सामने ये है 26, तो ये 10 है, तो ये वाला कितना होगा 24 होगा, राइट। अब देखो ध्यान से, 24 ये रहा, इस वाले ट्रेंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रेंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रेंगल में, राइट। अब देखो ध्यान से, 24 से ये 32 है, काटो 8 से, 8 से काटोगे तो 3 4, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, 8 से काटा तो 8 मल्टीप्लाई कर लो, यानी 40, यानी इसका 8 गुना करोगे तो भी ट्रिपलेट होगा, 24 32 है, तो 90 के सामने ये वाला कितना हो जाएगा 40। अब जो निकालना है निकाल लो, देखो ध्यान से, 6 अपॉन कॉस थीटा कॉस एक्स क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24 बाई 26, 24 बाई 26, 26 ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई कॉस वाई, ये एंगल वाई है, कॉस थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया इस केस में, तो ये बेस 32 बाई 40 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस 32 बाई 40, आगे प्लस 8 इंटू टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 24, बेस है 32, यानी 24 बाई 32, 24 बाई 32, राइट, ये रहा। अब इसी को तो सोल्व करना है, देखो ध्यान से, 6 से काट लोगे 4 बार में, राइट, इसको काटो, 8 चौके 32, 8 5 40, ऐसे ही रहने दो, ये काटोगे तो कितना हो गया 8 चौके 32, 4 से ये 6 हो गया, तो ये तो 6 ऐसे फिक्स हो गया, दोनों में एलसीएम कितना हो गया 4, 26 माइनस 25 यानी 1, यानी कितना हो गया 6 प्लस 1 बाई 4, यानी 6 प्लस 1 बाई 4 कितना हो जाएगा
6 चौके 24, एक 25/4 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 25/4 कौन सा है। 25/4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन एन ऑफिस 80% वर्कर आर मैन एंड 20% वोमेन। मैन और वोमेन, मैन कितने हैं 80%, वोमेन कितनी है 20%। आगे, अब आगे क्या कहा, एवरेज एज ऑफ मैन दे रखा है इतना और एवरेज एज ऑफ वोमेन इतना। मैन का एवरेज कितना है, एवरेज दे रखा है मैन का 30 और वोमेन का 40। आगे द एवरेज एज ऑफ ऑल द वर्कर्स डेट ऑफिस में बताना है। जब भी इस तरह का हो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले इन दोनों का रेशियो, नंबर ऑफ मैन और वोमेन का इंप्लॉय का रेशियो काटोगे तो 20 चौके 80 यानी 4:1। वेटेड एवरेज लगाओगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 120 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 40 अपॉन दोनों का रेशियो का सम 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 160/5, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी ओवरऑल पूरे ऑफिस का एवरेज वर्कर्स का कितना हो जाएगा 32। तो बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, यही मोंटी हॉल प्रॉब्लम क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मोंटी हॉल में। देखो मोंटी हॉल में क्या कहा गया है, इन ए क्लासिकल मोंटी हॉल गेम, एक मोंटी हॉल गेम होता है जिसमें क्या होते हैं, एक तो कार होता है, एक कार होता है इस तरह से, राइट, एक कार होता है और दो बकरियां होती हैं। मोंटी हॉल गेम एक्चुअली पुराना गेम है। अब मैं ये यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि साइंटिस्ट यानी जिन्होंने गेम खिलाया उनका नाम क्या था, ये वगैरह नहीं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। और दो क्या होती हैं, बकरियां होती हैं, गोट। अब मेरे को बकरी तो बनाने आएगा नहीं, मैं इस तरह से बना देता हूं। चलो, ये दो गोट है यानी बकरियां हैं और 3 दरवाजे होते हैं, यानी ये 3 दरवाजे होते हैं, 1 2 एंड 3। मोंटी हॉल गेम में क्या कहता है भाई कि एक तो फिक्स कर देता है, एक को फिक्स कर देता है और कहता है कि भाई इन दोनों में से आप चूज करो जिसमें हमें कार जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले वो एक डोर को इसको खोल के दिखाएगा, तो हो सकता है उसमें बकरी आ जाए, हो सकता है कार आ जाए, हो सकता है इसमें कार हो इसमें बकरी हो सकता है इसमें बकरी और इसमें कार हो, एक को तो फिक्स कर देता है ये। तो मोंटी हॉल गेम में यही होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सभी लोग करा रहे हैं, वही पैटर्न पे हमने भी लिया है, बाकी कुछ नया चीज नहीं है। देखो ध्यान से, इन ए क्लासिक मोंटी हॉल गेम 3 डोर हैं, 3 दरवाजे हैं, इस तरह से 1 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। 1 कार एंड होस्ट ऑलवेज ओपन्स द गोट डोर, यानी जो होस्ट है, जो गेम खिलाने वाला है, वो हमेशा ऑलवेज ओपन एक गोट डोर, यानी देखो ध्यान से, होस्ट हमेशा बकरी वाला दरवाजा ही खोलता है, भाई डेफिनेटली है। उसको मैजिक दिखाना है तो वो बकरी वाला ही दरवाजा खोलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार इफ यू कैन स्विच, अगर स्विच करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्विच करने की प्रोबेबिलिटी स्विच करने की कितनी होगी। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, पहली बात, इन तीनों में से तो एक दरवाजा को तो फिक्स कर देता है पहले ही, तो 3 दरवाजा थे जिसमें से एक फिक्स कर दिया, तो कितने 2 बच्चे। आगे, अब देखो ध्यान से, इन दोनों दरवाजा में से कोई एक में बकरी हो सकती है, कोई एक में कार हो सकता है, राइट। एक तो दरवाजा उसने फिक्स कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, अब बचा कितना, अब एक उस वो देखो, क्योंकि वो होस्ट वाला है, वो एक डोर को ओपन कर दिया, एक डोर को ओपन कर दिया, तो बचा इसमें हो सकता है वो बकरी हो, इसमें हो सकता है कार हो, यानी अब कितना बचा, एक, 2 में से दरवाजा एक तो उसने वो कर दिया, तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी एक आउट ऑफ एक ही कार आने की, विनिंग कार आ सकता है इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान से, 3 दरवाजे हैं, 3 ऑप्शन है, आउट ऑफ एक दरवाजा फिक्स किया यानी 2, बच गया कितना 2 दरवाजा, वो एक तो ओपन करके दिखाएगा, तो ऑप्शन कितना बचा 1, और उसमें से एक विनिंग कार भी तो होना ही चाहिए, यानी 1 आउट ऑफ 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचिंग कितनी हो जाएगी 2/3, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ द कार इफ यू कैन स्विच करना चाहो तो 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी, जो आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो भाई जो
सिलेक्शन पोस्ट 13 हुआ है, वो आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल जो क्वेश्चन था। मोंटी हॉल पे 3 दरवाजे हो सकता है, 4 दरवाजे पे खेल लो, 5 दरवाजे पे खेल लो। जैसे आपने बचपन में देखा होगा ना, मैजिक शो होता है तो क्या बोला जाता है, जैसे कार्ड में भी देखते हो कि एक कार्ड तुम चूज करो या 3 में से चूज करो कोई एक। उस तरह से मोंटी हॉल एक गेम था, उसी गेम पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, प्रोबेबिलिटी का पुराना गेम है, राइट। नेक्स्ट, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज राइट ट्रायंगल हुज टू साइड दे रखा है, 2 साइड दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस जो है, बेस यानी आधार जो किसका, प्रिज्म का, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। डायग्राम नहीं, सिर्फ हम मोटा फिगर वो बना रहे हैं। जिसका 2 बेस है, ये 96 लोगे तो इसको कहोगे 110, तो ये वाला निकाल सकते हो। हाँ जी, ये कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो काट सकते हो, नहीं कैंसिल हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अंडर रूट 110 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 2 जीरो प्लस 96 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16, 96 माइनस 16 यानी 92, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 तो हो गया, 2 1 3 12 9 21, ये रहा, यही रहा ना हमारा। अब देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, 6 है तो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 4 का स्क्वायर या 6, 2 डिजिट हटाओ। अब ये किसके स्क्वायर के बराबर है, 15 का स्क्वायर 225, 15 नहीं 14 होना चाहिए, 14 का स्क्वायर यानी 14 और 14। अब 14 में 15 का मल्टीप्लाई कर लो, चेक एक नेक्स्ट नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 5 70, 14 और 7 21, 210, 210 से ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, यानी 146 हो जाएगा। यानी ये वाली लेंथ आ गई 146, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये वाला। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें जो टाइप चाहिए क्वेश्चन में दे रखा है, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज इतना, ओके, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। देखो ध्यान से, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और कर्व सरफेस एरिया होता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर, ये बेस कौन सा है, यही तो है, ये क्या है बेस, पेरीमीटर करोगे तो इसको ऐड करोगे, ऐड करो तो देखो ध्यान से 100 100 200, 200 हो गया, क्या ऐसे ऐड कर लो ना, 6 6 12, 9 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 10 43 और 1 44 आ गया, फिर से ऐड कर लो 6 6 12, 9 4 13 1 14, 2 1 3, 300 होगा ना, 342 होगा, राइट। देखो ध्यान से 6 6 12, ठीक है, 14 9 23, 23 10 33 और 1 34, 342 हो गया, यानी पेरीमीटर ये 342 इंटू हाइट कितना है h 10, यानी कितना हो गया 3420, यानी कर्व सरफेस एरिया जो आया वो कितना आ गया 3420 प्लस इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालोगे बेस का एरिया, ये बेस क्या है इसका, तो ये क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, चलो यहीं पे निकाल लो, देखो यहीं पे क्यों हम इतना करेंगे, देखो ध्यान से 2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसको बेस मानोगे तो यह हाइट हो जाएगा 96 इंटू कितना 110। अब देखो ध्यान से 3420 तो ये रहा, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 96 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर लो 0 6 9 6 15 9 1 10 ये रहा। अब ऐड कर लो 60 और 20 कितना हो गया 80, 5 4 9 हो गया, 34 10 44 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोग, अच्छा मिस्टेक ये हुआ है, रुको 60 20 80, 5 4 9, राइट, 10 3 13, 13 980 आ जा रहा है हमारे पास, 13 180 या कुछ गड़बड़ कर दिए हम लोगों ने, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे ना मल्टीप्लाई करने में, 0 6 9 6 15 9 1 10, राइट, 96 इंटू 110 ही है ना, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, 80 तो लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है, ये तो आंसर होगा, लेकिन यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे, या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है या तो ऐड करने में, 6 6 12 14 9 23, 23
ठीक है, यहाँ पे 352 होगा ना, 352, यही मिस्टेक हो रहा है, 352 होगा, तो 352 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से एक बार, 3520 प्लस 2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस 96, हाइट 110, 2 से काट लोगे तो 3520 आ गया, प्लस ये कितना हो गया, 0 6 9 6 15 9 1 10, ऐड करोगे तो 60 और 20 80 हो गया, 5 और 5 10, 10 3 13 1 14, यानी 14,080 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कितने, जो 25 क्वेश्चन यानी मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराया हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, मॉक नंबर 2 में मिलेंगे। पैटर्न वही होगा, नया पैटर्न इक्विडिटी पैटर्न पे हम करेंगे, यानी जो नया वेंडर है उसके अकॉर्डिंग हमने पैटर्न को यानी मॉक के फॉर्म में कलेक्ट किया हूं और आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।